Okay, so now we will solve a numerical, say example 2.8. क्या बोल रहे हैं example 2.8 में? A slab material of dielectric constant K has the same area as the plates of dielectric plate capacitor. मतलब कि हमारा सबसे पहले तो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमने ऐसे ले लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर सब हमने रख दिया पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पर रख दिया नेगेटिव चार्जेस। डन। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? अ स्लैब ऑफ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब एक स्लैब हम रख रहे हैं ऐसे। ओके, एक स्लैब रख रहे हैं जिसका जो एरिया है वो उसके जितना ही है। ओके, तो इतना एरिया है, बट हैज द थिकनेस 3/4d वेयर d इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। मतलब ये दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है d, लेकिन हमने स्लैब कितना लिया है, स्लैब का थिकनेस अलग है, एरिया सेम है, मतलब ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ सेम है और से हाइट इनटू ब्रेड्थ सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस लेंथ सो डिफरेंट है। सो ये टोटल d है, तो इतना कितना है, इतना मतलब यहां तक, दैट इज 3/4d। डन। ओके, ऐसा गिवन है हमें, ये शुरू किया हमने। अच्छा, सो वेयर d इज द सेपरेशन, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो हमने तो पहले ही बोला कि अगर स्लैब इंसर्ट करेंगे, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, सो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितनी वैल्यू से बढ़ेगा, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो, लेकिन कितना बढ़ेगा एंड ऑल वो पूछा है, तो हम तो जो पहले हमें पता है वही करते हैं। ओके, तो सपोज हमारा सबसे पहले पोटेंशियल था, सपोज मान लेते हैं हम कितना V0। ओके, उतना हमारा पोटेंशियल था, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, तो वो भी मान लेते हैं E0, डिस्टेंस है हमारा D। ओके, सो करते हैं। ओके, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, क्योंकि इतने डिस्टेंस में ही डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, दिस मच डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक रखा नहीं है। डन। ओके, सो हमें पता है, इसको मान लो से x डिस्टेंस, सो हमें पता है क्या कि x प्लस 3/4d इज इक्वल्स टू d होता है। ये x डिस्टेंस प्लस 3/4 डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू d होता है हमारा। ओके, इससे हमें x मिल जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू d माइनस 3/4d दैट इज इक्वल्स टू 4d माइनस 3d। ओके, 4d माइनस 3d डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 1/4, 1d/4 मतलब d/4। ये किसमें गिवन है, कुछ यूनिट नहीं बोला क्या, थिकनेस 3/4d, मतलब d में भी सेंटीमीटर में होगा, हमें नहीं बोला तो हम भी इतना ही रखते हैं, यूनिट लिख देते हैं। ओके, d/4 यूनिट, तो इतना डिस्टेंस हो गया d/4, इतना डिस्टेंस हमें पता है 3/4d। डन, ये हमने रख लिया। नाउ अब हम देखें तो हमें अभी क्या फाइंड करना है कि इनिशियल केस में कितना था पोटेंशियल और फाइनल केस में कितना होगा। तो इनिशियल केस में तो हमें पता है यार V0 होगा, और क्या। ओके, और E0 हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक रखने से कम हो जाती है, पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक रखने से कम हो जाता है, तो वो कम हो जाएगा। और D तो ये हमें पता ही है। और क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस हमारा क्या था, कैपेसिटेंस था हमारा से C था, दैट इज इक्वल्स टू C का जो भी फॉर्मूला तुम यूज करो। ओके, से C0 कैपेसिटेंस हमारा क्या था, C0, सब कुछ नॉट माना है तो इसको क्या मान लेते हैं, C0 हमारा कैपेसिटेंस था। ओके, और नया जो होगा वो C होगा। ओके, चलो, सो पोटेंशियल अब हमें पता चल गया है कि पोटेंशियल क्या हुआ है, कम हुआ है। पोटेंशियल क्या हुआ है, कम हुआ है। मतलब टोटल पोटेंशियल अगर हम फाइंड करें कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, सो टोटल पोटेंशियल अगर V फाइंड करें हम, सो पोटेंशियल ड्यू टू दिस मच डिस्टेंस, जो वैक्यूम वाला पोटेंशियल था वो, तो पोटेंशियल के लिए वहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा हमारा E1/4d। ये कहां से आया, हमने अभी मैंने तुम्हें बताया क्या कि हमारा E इज इक्वल्स टू V/d है, तो V इज इक्वल्स टू क्या है, E इंटू डी। सो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी है, सो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी बिकॉज ऑफ दिस, पहले हम इसके लिए लिख रहे हैं E इंटू डी बिकॉज ऑफ दिस। तो वो हमने अगर E0 लिया हुआ है स्टार्टिंग वाला केस, तो वो E0 इंटू डी मतलब डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस कितना है
हमने ढूंढा ना अभी d/4, तो इंटू d/4, डन। ओके, और अब ये जो दूसरा है उसकी वजह से पोटेंशियल, सो ये कितना है E, तो वो तो हम जो लेंगे वो होगा। ओके, उसको हमने E0 बोला था, तो इसको हम E बोल देते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू E इनटू डिस्टेंस कितना था 3d/4, सिंपल है। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल हो गया, डन। ओके, सो देखो यहाँ पर E0 1/4d एंड E0 के 3/4d, डन। इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, E0 4 3/4d, क्यों, हमने तो E लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है क्या कि जैसे हमने पता है ना, मैंने जैसे बताया ना कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई, पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना कम हुआ, सपोज नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो हमने लिया हुआ ही है, तो पहले तो कितना था, E0 था, लेकिन वो कम कितना हो गया, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जितना कम हो गया। अभी मैंने बोला कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो E0 कम हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से EP माइनस हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो तो हमने समझा था डाइलेक्ट्रिक में। सो पोटेंशियल कम हो जाएगा, E कम हो जाएगा, E कम हो गया तो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली E कम हो गया तो V भी कम हो जाएगा। V कम हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा V मैक्स था उसमें से थोड़ा V कम हो गया, तो थोड़ा V अभी बाकी रह गया, 0.1 वोल्ट वाला जितना कम हुआ है उतनी जगह और बच गई, तो उतना हम चार्ज और डाल सकते हैं। पहले ऐसा समझो कि 1 वोल्ट की कैपेसिटी में तुमने चार्ज डाला था से 10 कूलम, ओके, 10 कूलम चार्ज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तुम्हारी पावर बैंक फुल हो गई, लेकिन अब तुम्हें और चार्ज करना है कि यार कभी और अच्छा है ना, ज्यादा चार्ज कर सक, ज्यादा चार्ज डालोगे तो तुम्हें ज्यादा मिलेगी, वापस जब जरूरत होगी तो ज्यादा चार्ज मिलेगा। कैपेसिटर का मीनिंग वही है, जस्ट लाइक योर पावर बैंक और मोबाइल, कि भाई तुम्हें जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो तुमने चार्ज कर दिया, और फिर जब पावर कट हो गया और से ट्रैवलिंग कर रहे हो तो पावर बैंक यूज कर रहे हो, डन। ओके, जैसे फोन हम चार्ज कर दिए 1 घंटा, आप पूरा दिन डिस्चार्ज होने तक फोन हम यूज करेंगे। ओके, तो वैसे ही इसकी कैपेसिटी 10 वोल्ट, देखो ये 1 वोल्ट के लिए 10 कूलम हमने फुल कर दिया, लेकिन डाइलेक्ट्रिक रखने से उसका पोटेंशियल, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो कितना, सपोज इतना भी कम हुआ 0.1, तो टोटल अब कितना हो गया 0.9 वोल्ट। तो अब क्या है, 10 कूलम तो है ही, चार्ज तो उतना ही है, लेकिन पोटेंशियल कितना हो गया 0.9 वोल्ट, मतलब अब हम और 0.1 वोल्ट जितना चार्ज डाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट केस में डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद क्या हो गया कि भाई यार सपोज 1 वोल्ट हो गया, लेकिन यहां पर चार्ज हो गया से 15 कूलम, समझ में आया, क्योंकि अब ज्यादा चार्ज हम चार्ज कर सकेंगे, जगह बन गई है ना, अंडरस्टूड। ओके, सो हमारा E कम हुआ, हमारा V कम हुआ, तो E और V कितना कम हो रहा है, सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E थी तो अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी, उसके रेशियो जितनी कम हो जाएगी। ओके, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो ये न्यू है और ये पहले वाली है, नॉट मतलब पहले वाली, तो नई कितनी हुई, जो पहले वाली थी वो उतनी डिवाइडेड बाय K। ओके, समझ में आया, पक्का। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे, सो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E0 d/4 प्लस, अब E की जगह E0 by K लिख देंगे, सो E0 3d/K इंटू 4, डन। अब इसमें से जो भी कॉमन हो सब कुछ कॉमन निकाल लो, तो क्या क्या कॉमन है, कॉमन है हमारा E0 d/4 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर तो 1 बचा, E0 चला गया, D चला गया, तो यहाँ पर बचा 3 और बाय K बचा, डन। K यहाँ चला जाएगा तो K प्लस 3 आ जाएगा, सो V इज इक्वल्स टू E0 D इंटू K प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4K, डन। ओके, तो वो हमारा आंसर आ गया। देखो V0, अब V0 फाइंड करें। ओके, तो V0 इज इक्वल्स टू क्या था, ये हमारा फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू ED, V इज इक्वल्स टू ED, तो ये नॉट लिखेंगे तो ये V0। ओके, तो V0 की वैल्यू क्या है, E0 D, तो ये जो E0 D है वहां पर हम लिख देते हैं क्या, V0, तो V इज इक्वल्स टू V0 इंटू K प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4K। ये तो जो बुक में आंसर है उसके जैसा हम आंसर ला रहे हैं, अदरवाइज हमारा आंसर तो आ गया है। ओके, सो दैट इज V0 इंटू K प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4K। आया समझ में, सिर्फ हमने नया पोटेंशियल ढूंढा। ओके,
समझ में आया पक्का? डाई इलेक्ट्रिक रखने के बाद पोटेंशियल क्या होगा वो हमने ढूंढा। क्यों? क्योंकि हमने पहले जहां पर डाई इलेक्ट्रिक है ही नहीं, जहां अभी भी वैक्यूम है, जहां इतने पार्ट में अभी भी वैक्यूम है, राइट? ये पार्ट में तो अभी भी वैक्यूम है ना, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए तो सिंपल जो हमारा है वही लिख दिया हमने, क्या V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी। लेकिन ये डिस्टेंस कितना था, d/4, तो हमने d/4 लिखा। प्लस अब डाइलेक्ट्रिक रखा तो उसके केस में हम लिखेंगे कि भाई V क्या होगा, तो वो भी हो जाएगा E इंटू डी। तो E लिख दिया हमने नया E और इंटू नया डिस्टेंस, तो नया डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक का कितना है 3d/4, तो हमने वो लिख दिया E इंटू 3d/4। अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या हो रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक रखने से कम हो रहे हैं। सो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला की वैल्यू हमने अंदर रख दी, तो हमारा आंसर आ गया। डन? ओके, और आगे क्या बोला है, कुछ बोला है, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज। हाँ अच्छा, तो ये तो हमें V मिला ना, ये हमें क्या मिला, V मिला। सो हमारा कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला क्या है, Q/V। तो वो फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, सो दैट इज Q डिवाइडेड बाय V का फॉर्मूला हमें क्या मिला है, V नॉट K प्लस 3/4 के। ओके, तो V का फॉर्मूला मिला है V नॉट K प्लस 3/4 के, ऊपर चला जाएगा तो 4K। सो दिस इज आवर कैपेसिटेंस 4K C नॉट, 4K कहाँ गया, 4K C नॉट। अभी C नॉट लाना है, अच्छा ठीक है। तो हमारा C इज इक्वल टू क्या था, Q/V, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर तुम C नॉट लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, Q इंटू V नॉट। तो Q/V नॉट को हम क्या लिखेंगे, C नॉट। तो C इज इक्वल टू C नॉट 4K अपॉन K प्लस 3। तो ये C नॉट क्या है, C नॉट पहले वाला कैपेसिटेंस है, और C क्या है, C लेटेस्ट अभी डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कितना होगा वो कैपेसिटेंस है। तो देखो पोटेंशियल तो कम हुआ, पोटेंशियल कम हुआ और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हुई, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया। देखो कैपेसिटेंस क्यों बढ़ गया, ये देखो, ये हमारा पहले वाला कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय समथिंग हुआ, और पोटेंशियल की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ मान लो, चलो 1 ही है मान लो, ओके, तो यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 4 कट हो गया, 1 हो गया, तो उसके जितना है, ओके, जितना पहले था उतना ही अभी है। लेकिन 1 से ज्यादा होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। क्यों 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि 1 K की वैल्यू क्या है, जो हमारा एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी उसका रेशियो है, राइट? याद है ना? ओके, K इज इक्वल टू हमारा रेशियो है परमिटिविटी का, यहां भी लिखा होगा, ये रहा, ओके, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो वो हमारा क्या है, रेशियो है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K तो क्या था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट था हमारा परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम था, और मीडियम का क्या होगा, तो मीडियम का उससे ज्यादा हो जाएगा, ओके, क्योंकि बीच में मटेरियल आ गया ना, बीच में मटेरियल आ गया। इट इज नथिंग बट तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़े। ये परमिटिविटी एक्चुअली अगर समझे तो क्या है कि भाई तुम्हें मीडियम में से पास होने के लिए कितनी जोर लगानी पड़ेगी, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वैक्यूम था तो कुछ ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा था, इसलिए हम उसके लिए ले लेते हैं से K की वैल्यू 1। लेकिन अगर कुछ मटेरियल डाला, मीडियम है कुछ, तो पास होने के लिए सपोज लाइट रेज है, तो वैक्यूम में से सन से अर्थ के एटमोस्फेयर तक तो एकदम खतरनाक सर्च करके आ जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो स्पीड एक्चुअली वैक्यूम की है, यहाँ की नहीं है, एटमोस्फेयर की नहीं है। एटमोस्फेयर में आने से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, स्कैटरिंग एंड ऑल सब फिनोमिनन तुमने पढ़े हुए है। सो वो कम हो जाती है, फिर भी हम रफली ले लेते हैं कि भाई उसकी स्पीड उतनी है, अदरवाइज 3 नहीं होती, 2.9 समथिंग हो जाती है। ओके, अच्छा ठीक है। तो मतलब परमिटिविटी भी क्या है, हमारा वैक्यूम है, तो कोई भी हमें मतलब हमें अक्रॉस जाना है, मीडियम के अक्रॉस जाना है। वैक्यूम है तो कुछ अक्रॉस जाना ही नहीं है, तो ज्यादा कुछ फोर्स लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम रखा हुआ है तो फिर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट क्या था, वैक्यूम के लिए था परमिटिविटी, एंड एप्सिलॉन क्या है, मीडियम के लिए। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करोगे तो मिलेगा हमें क्या, K, और से एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि ये वैक्यूम के तो लिए तो है ही, लेकिन जो भी अब तुम्हारा मीडियम आया वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो नया परमिटिविटी होगा वो ज्यादा होगा।
डन, ओके। तो वही चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो क्या बोल रहे थे, हाँ ये कि कितना होगा, तो ये क्या है हमारा C0 4K अपॉन K+3 उतना हो। सिंपल है, समझ में आ गया, पक्का, श्योर। तो वही चीज अभी मैं तुम्हें क्या समझा रहा था कि पोटेंशियल कम हुआ, पोटेंशियल कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से पोटेंशियल भी कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हुआ, एंड जो हमारा परमिटिविटी है, जो हमारा परमिटिविटी है वो बढ़ा। परमिटिविटी क्या हुआ, बढ़ा। अब परमिटिविटी बढ़ा तो यहां पर क्या है, वैसे भी पता चल जाएगा परमिटिविटी बढ़ा क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू क्या है हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर E कम हुआ है तो ये तो बढ़ेगा ही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट बढ़ा, एप्सिलॉन नॉट बढ़ा, तो एप्सिलॉन नॉट बढ़ा, ये बढ़ा तो मतलब क्या, मतलब एप्सिलॉन बढ़ा, एप्सिलॉन बढ़ा तो मतलब क्या हुआ कि जो K की वैल्यू है वो भी बढ़ी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और K, एप्सिलॉन और K क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो K की वैल्यू बढ़ी और K की वैल्यू बढ़ी तो ऐसा समझो यहाँ पे 1 लोगे तो सेम है, लेकिन वैक्यूम तो है नहीं, तो 1 से ज्यादा ही होगी हमेशा K की वैल्यू। तो K की वैल्यू सपोज तुमने 2 ले ली, कितनी, 2, तो वो कितना हो गया, 4 2 8 एंड 2 + 3 5, डन। तो 8 डिवाइडेड बाई 5, तो 8 डिवाइडेड बाई 5 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 1 पॉइंट समथिंग जितना तुम्हारा बढ़ गया कैपेसिटेंस पहले की कंपेयर में, ये कहना चाह रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक रखा तो तुम्हारा कांस्टेंट बढ़ गया, सिंपल है, समझ में आ गया, पक्का।